हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से आपकी स्टडी जारी रही होगी। चलेगा, शुभारंभ कर लेते हैं आज के लेक्चर का। और आज का लेक्चर बड़ा ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है जी। आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या होते हैं, कितने गुणधर्म होते हैं, कैसे उनको अपन को क्वेश्चन में यूज लेना है, उन सभी चीजों के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सब थम्स अप के ऊपर क्लिक कीजिएगा। प्रीमाइड चल रहा है, मैं देख रहा हूँ सबका सब। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर मिल रहे हैं तो कौन ही कमेंट पढ़ेगा, सर क्या ही कमेंट पढ़ेंगे। भाई मैं सब कुछ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। प्रीमाइड में सब कुछ पढ़ूंगा, ठीक है। और अब मेरे भाई, आप सभी को पता है दो लेक्चर्स अपन ने बहुत ही बेसिक लेक्चर रखा। और जो बीता लेक्चर था ना मेरे भाई, बीते लेक्चर में मैंने किसके बारे में आपको बताया था, एक बात बताओ। बीते लेक्चर में मैंने आपको बताया था परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याओं का योग कैसे करते हैं, उनका बाकी कैसे करते हैं, उनका गुणा कैसे करते हैं, उनका भाग कैसे करते हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको बात बताई थी। सबके बारे में अपने परिचर्चाएं की थी। चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों को लेकर के। मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों को अपन जानने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार जल्दी से जुड़ जाइएगा और देखिएगा। परिमेय संख्याओं के चार गुणधर्म होते हैं। सर क्या चार ही होते हैं, हमने तो सुना है पांच होते हैं, हमने तो सुना है छह होते हैं कहीं कहीं पे। मेरे भाई देखो, मोटा मोटी तौर के बात करें, ऊपर ऊपर से बात करें तो मोटा मोटी तौर पे चार ही गुणधर्म होते हैं। वो दो आइडेंटिटी है। सर आइडेंटिटी क्या हो गई, मतलब अपन बोल सकते हैं कि दो लाइनों का वो पूरा मेल जोल है। उन दो लाइनों में एक तो वो है कि अपन किसी भी परिमेय संख्या में अगर एक को गुणा कर दे, परिमेय संख्या को एक से गुणा कर दे तो परिमेय संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और एक परिमेय संख्या में जीरो जोड़ दे तो भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बारे में अपन परिचर्चा कर लेंगे। बेफिक्र रहे, निश्चिंत रहिए। अभी अपन को ये चार गुणधर्म पढ़ने हैं और बहुत ही आरामदायक तरीके से, बहुत ही आसानी से इन चार गुणधर्मों को मुझे बताना है। और बेहतरीन तरीके से आप सब लोगों को मेरे साथ मिलकर के इन चार गुणधर्मों को पढ़ना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहली बात अपन बात कर लेते हैं चार गुणधर्म। एक तो है संवृत्तता का गुणधर्म। आपको यहाँ पे शब्द ऐसे देखने को भी मिल सकता है, संवृत्तता, ठीक है। ये टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है। क्रम विनिमय गुणधर्म, सहचर्य, साहचर्य होता है ये मेरे भाई, ये गुणधर्म होता है साहचर्य, ठीक है। साहचर्य गुणधर्म और वितरण का गुणधर्म, ये चार गुणधर्मों के बारे में आज अपन परिचर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाइएगा, बात कर लेते हैं संवर्तता गुणधर्म के बारे में। और फिर ये इसे नीचे भी लिखा हुआ योग के लिए, ये क्या है मेरे भाई, सब कुछ चीजें जानेंगे एक बार आराम से। अब देखो, आराम से सर, बिल्कुल आराम से ही पढ़ेंगे। अब देखो, चार गुणधर्म मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट गुणधर्मों के बारे में आज अपन परिचर्चा करने वाले हैं। तो उनमें सबसे पहला गुणधर्म जो निकल करके आने वाला है, वो गुणधर्म अपने लिए निकल करके आने वाला है संवृत्तता का गुणधर्म। सर ये नाम ना आपको कुछ अटपटे नहीं लग रहे, कुछ अजीब से नाम नहीं लग रहे हैं, संवर्तता, क्रम विनिमय, साहचर्य, हाँ वितरण, ये कुछ अटपटे से नाम नहीं है मेरे भाई। जितने अटपटे ये आपको नाम नजर आ रहे हैं ना, इन नामों में उतना कुछ है ही नहीं। बहुत ही आसान थी, आप कहोगे सर यही था, इतना लल्लू चीज आपने हमें पढ़ाया, बस। और वो कहने की देर है, अभी थोड़े देर आप लेक्चर में डटे रहना। मेरे भाई बात कर लेते हैं संवर्तता गुणधर्म के बारे में। संवर्तता गुणधर्म क्या होता है, देखो संवर्तता गुणधर्म का मतलब है, अपन पहली बात मेरे को ये बताओ, गुणधर्म किन चीजों के पढ़ रहे हैं। सर आपने वहां पे टॉपिक में लिखा था परिमेय संख्याओं के लिए। और परिमेय संख्याओं के बारे में मेरे भाई मैंने आपको बीते लेक्चर में कंप्लीट रूप से बता दिया गया है कि वो संख्याएं जिन्हें p बटे हुए q के रूप में लिखा जा सके, वही संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। अब उन्हीं संख्याओं के बारे में अपन को जानना है। बात कर लेता हूं परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्याओं में अपनी पूर्ण संख्या भी आती है, पूर्णांक भी आती है, प्राकृत भी आती है। ये सारी की सारी संख्याएं अपने परिमेय संख्याओं में आती है। ये बात मैंने गोले के माध्यम से आपको बताया था। अब देखो अपन बात करते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में सबसे पहले वाला गुणधर्म संवर्तता गुणधर्म के बारे में,
ये संवर्तता गुणधर्म क्या बात बोलने का प्रयास कर रहा है या क्या चीज बताना चाहता है। देखो, संवर्तता गुणधर्म एक ही बात बताता है, क्या सर, कि अगर आप किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हो, संवर्तता गुणधर्म, या ये देखो चारों गुणधर्म है ना, एक बार एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो चारों गुणधर्म है ना मेरे भाई, इन चारों गुणधर्मों के लिए अपन चार चीजें चेक करेंगे। एक तो चेक करेंगे योग के लिए, एक चेक करेंगे घटाव के लिए, एक चेक करेंगे गुणा के लिए, और एक चेक करेंगे अपन भाग के लिए। ठीक है, कि योग है वो संवर्ता गुणधर्म नियम की पालना, जैसे मान के चलेगा अपन संवर्ता गुणधर्म पढ़ रहे हैं, तो कि संवर्ता गुणधर्म योग के लिए पालन करता है कि नहीं, बाकी इसका पालन करता है कि नहीं, गुणा इसका पालन करता है कि नहीं, और भाग इसका पालन करता नहीं है कि नहीं। इसी प्रकार से अपन इन चारों का जोड़, बाकी, गुणा, भाग, चारों में अपन इन प्रॉपर्टीज को, इन गुणधर्मों को लगा करके देखें कि वास्तविकता में ये इन सब की पालना करते हैं कि नहीं करते। तो इसी प्रकार से सबसे पहले अपन संवर्ता गुणधर्म में योग के लिए देखेंगे कि योग के लिए अपना संवर्ता गुणधर्म लागू होता है कि नहीं, फिर अपन उसको बाकी के लिए देखेंगे, फिर गुणा के लिए देखेंगे, और फिर अपन उसे भाग के लिए देखेंगे। बात कुछ समझ में आई होगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि योग के लिए संवर्ता गुणधर्म क्या कहता है। मेरे भाई, संवर्ता गुणधर्म एक ही बात बोलता है कि कोई भी दो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या कौन सी, बटे हुए में लिखा जा सके। क्या सर दो एक परिमेय संख्या है? अब ये बात किसी ने पूछा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कल कहा था कि किसी भी संख्या के बटे हुए में अपन एक लगा सकते हैं और वो पी अपॉन क्यू के रूप में बन जाती है, और उसे अपन क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो प्यारे भाई, दो एक परिमेय संख्या है, इसके लिए कोई भी बच्चा और ये नहीं पूछेगा मुझसे कि दो एक परिमेय संख्या है कि नहीं। ठीक है। अब देखो, अपन योग के लिए बात करेंगे, योग के लिए कि परिमेय संख्याओं का गुणधर्म ये योग के लिए लागू होता है कि नहीं। अब देखो, दो परिमेय संख्याओं को आपको ऐड करना है, और उन दोनों परिमेय संख्याओं को ऐड करने के बाद, जोड़ने के बाद मिलने वाली संख्या अगर परिमेय संख्या है, क्या बोला मैंने, दो परिमेय संख्याओं को अपन जोड़ रहे हैं, उन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ने के बाद अपन को जो आंसर आएगा ना, वो परिमेय संख्या में ही आए, तो फिर वो समवर्ता गुणधर्म का पालन करेगा। और अगर वो परिमेय संख्या नहीं आए, अपरिमेय संख्या आ जाए, तो फिर वो समवर्ता गुणधर्म का पालन नहीं करेगा। देखो, जैसे मान के चलेगा कोई भी दो परिमेय संख्या उठाइए, सबसे पहले बात अपन पूर्णांक से कर लेते हैं, जिनमें सर माइनस वाली संख्याएं भी आती हैं और प्लस वाली संख्याएं भी आती है। जैसे मान के चलेगा 2 और 3, ये कितने होते हैं, 5 होते हैं। मेरे भाई, 2 क्या है, एक पूर्णांक, 3 क्या है सर, ये भी एक पूर्णांक, और 5 क्या मिला सर, ये भी हमें एक पूर्णांक मिला। कुछ बात आई समझ में। तो अपन क्या कह सकते हैं कि पूर्णांक योग के लिए संवर्ता गुणधर्म की पालना करता है। यहां से आपको ये बात अपन लिख सकते हैं ना कि पूर्णांक योग के लिए संवर्ता गुणधर्म की क्या करता है, पालना करता है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पूर्णांक के लिए अपन ने देख लिया। अब मेरे भाई अपन बात करते हैं किसकी, परिमेय संख्याओं के लिए। परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या उठा लीजिए, दो परिमेय संख्या आप उठा लीजिए, और उन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ना है, और आज आपको बाद में देखना है कि क्या परिमेय संख्या मिल रही है क्या। देखो, दो परिमेय संख्या जैसे मान के चलेगा, मैंने एक ले लिया 2/5 और दूसरी परिमेय संख्या ले ली 3/4। ठीक है, योग के लिए है तो बीच में योग का साइन लगा दिया। अब देखो क्या आंसर मिलेगा, तो मेरे भाई आंसर क्या मिलेगा, 5 चौक 20, और ये आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे भी 5 ही ले लेना है, अभी अपन को गुणधर्म सीखना है, अभी अपन को जोड़ बाकी थोड़ी सीखना है। तो मेरे भाई क्या मिल जाएगा, अपॉन में 5, इधर 2 + 3, तो ये क्या हो गया, 5 अपॉन में 5 काटोगे क्या हो गया, 1। सर ये क्या थी, एक परिमेय संख्या थी, ये भी एक परिमेय संख्या थी, उन दोनों परिमेय संख्याओं को हमने जोड़ा तो क्या मिला सर, 1। क्या 1 को मैं 1/1 के रूप में लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिखते हो, और लिख सकते हो। तो सर ये क्या बन गई, अपनी एक परिमेय संख्या बन गई। तो सर अपनी एक क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। तो मेरे को बताओ, क्या योग के लिए अपनी जो परिमेय संख्या है वो समवर्ता गुणधर्म की पालना करती है, बिल्कुल सर करती है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे a + b = क्या होता है, c होता है, और जहाँ पे a b c तीनों क्या है, अपनी परिमेय संख्याएं होती हैं। ये अपना योग के लिए समवर्ता गुणधर्म की पालना करता है, और ये योग के लिए समवर्ता गुणधर्म होता है। अब आपको एक HW देता हूं, आपको एक HW देता हूं कि आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्या ये योग के लिए
समवर्ता गुणधर्म की पालना करता है क्या? ये कल आपको लिख के लाना है। ये एग्जाम्पल देख लो, इसमें आपको ये बताना है कि क्या ये समवर्ता गुणधर्म की पालना कर रहा है क्या ये योग के लिए। ठीक है, अब देखिएगा, अब अपन इसे बाकी के लिए देख लेते हैं। समवर्ता गुणधर्म को बाकी के लिए देखते हैं मेरे भाई। बाकी के लिए क्या होगा, चलेगा देखते हैं। बाकी के लिए मतलब मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले वही बात अपन पूर्णांक के लिए देखते हैं। पूर्णांक कोई भी संख्या ले लीजिएगा, जैसे 3 - 5, ठीक है, तो ये क्या होगा, -2। सर ये भी एक पूर्णांक था, ये भी एक पूर्णांक है, और -2 भी सर अपनी एक क्या है, पूर्णांक संख्या। तो क्या अपना बाकी के लिए समवर्तता गुणधर्म की पालना हुई? समवर्तता गुणधर्म पालन किया सर, बिल्कुल सर। दो पूर्णांक संख्याओं को अपन ने माइनस किया और मिलने वाली संख्या भी माइनस हुई, तो अपनी समवर्तता गुणधर्म की पालना हुई। अपन ने क्या कहा, चाहे दो परिमेय संख्याओं को आप जोड़ो, चाहे दो परिमेय संख्याओं को घटाओ, आने वाली संख्या परिमेय संख्या होनी चाहिए, बस समवर्तता गुणधर्म यही है। दो परिमेय संख्याओं का गुणा करो तो मिलने वाला आंसर परिमेय संख्या में होना चाहिए। दो परिमेय संख्याओं का भाग करो तो भी मिलने वाला आंसर परिमेय संख्या में होना चाहिए। यही बात समवर्तता गुणधर्म बोलता है और कुछ नहीं बोलना। तो मेरे भाई ये पूर्णांक के लिए आपने देख लिया। अब अपन किसके बात करते हैं, परिमेय संख्या की करते हैं। परिमेय संख्या में मान के चलिएगा, मैंने एक ले लिया 7/5 और बीच में माइनस बाकी के लिए देख रहे हैं ना, और एक ले लिया मैंने 6/5। आंसर क्या मिला मेरे भाई, 5 और अपॉन में 1। क्या ये परिमेय थी? बिल्कुल सर ये परिमेय थी। क्या ये परिमेय है? बिल्कुल सर ये परिमेय है। और इन दोनों को माइनस किया तो भी क्या परिमेय मिली? बिल्कुल सर परिमेय मिली। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, परिमेय संख्या समवर्तता गुणधर्म की पालना करती है। किसके लिए? बाकी के लिए। परिमेय संख्या जोड़ के लिए भी समवर्तता गुणधर्म की पालना करती है और बाकी के लिए भी समवर्तता गुणधर्म की पालना करती है। ये बात मैं बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, ये बात बता दो। बिल्कुल बोल सकता हूँ ना मेरे भाई। अब देखो, अपन गुणा के लिए देख लेते हैं इस चीज को। किसके लिए देख लेते हैं मेरे भाई? गुणा के लिए इस चीज को देख लेते हैं। किसके लिए? गुणा के लिए। ठीक है, अब गुणा के लिए और वही चीज अपन को क्या देखनी है। अब देखो, गुणा के लिए सबसे पहले वही अपन जैसे पहले पूर्णांक देखते हैं, तो कोई भी पूर्णांक लीजिए। 2 × 1 सर क्या मिला? 2। क्या 2 एक पूर्णांक था? बिल्कुल सर था। ये भी क्या पूर्णांक है? बिल्कुल सर है। ये भी क्या मिलने वाला पूर्णांक मिला? बिल्कुल सर मिला। एक पूर्णांक और ले लीजिएगा, 2 × 0 इक्वल टू क्या मिला? 2। ये क्या पूर्णांक था? यस सर। जीरो क्या पूर्णांक है क्या? बिल्कुल सर, जीरो ऐड होता है। और दो मिलने वाला भी पूर्णांक, तो इसका मतलब है दो परिमेय संख्याओं को, सबसे पहले अपन पूर्णांक की बात करें तो दो पूर्णांकों को आपस में गुणा किया तो मिलने वाली जो संख्या थी वो भी पूर्णांक में आई। इसका मतलब पूर्णांक क्या करता है? समवर्तता गुणधर्म की पालना करता है। समवर्तता गुणधर्म की पालना करता है। अब अपन बात करते हैं परिमेय संख्या के लिए। परिमेय संख्या के लिए अपन बात कर लेते हैं मेरे भाई। परिमेय संख्या मान के चलेगा, एक परिमेय संख्या ले लेता हूं मैं 2/3 और दूसरी परिमेय संख्या ले लेता हूं 4/5। गुणा के लिए देख रहे हैं तो बीच में मैंने गुणा का साइन लगा दिया और क्या आंसर मिलेगा मेरे भाई? 4 2 8 5 3 15। तो मेरे भाई ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये भी एक परिमेय संख्या है और ये मिलने वाली भी सर b/q के रूप में है, तो ये भी परिमेय संख्या है। मतलब परिमेय संख्या समवर्तता गुणधर्म की पालना करती है। किसके लिए? गुणा के लिए। सर अपने जोड़ के लिए देखा तो भी वो पालना कर रही है, अपने बाकी के लिए देखा तो भी वो पालना कर रही है, अपने गुणा के लिए देखा ना तो भी वो पालना कर रही है। फिर एक चीज और बच गई, क्या? भाग के लिए। भाग के लिए और देख लेते हैं। सर आप एक बात बताओ, हमने कई कई बार देखा आपने जीरो जीरो क्यों नहीं लिया? कोई भी संख्या उठा लो मेरे भाई, डाउट मत रखो। देखो एक एग्जांपल मैंने ये लिया, दूसरा एग्जांपल और यहाँ पे ले रहा हूं। जैसे मान के चलो 2/3 गुणा 0 ही ले लेता हूँ, क्या मिलेगा? 0। क्या ये एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल सर ये परिमेय संख्या है। क्या ये एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल सर परिमेय संख्या है। और क्या ये भी एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल सर है। तो भाई बात यही तो करनी है अपन को, दो परिमेय संख्याओं को गुणा करना है, मिलने वाली संख्या अगर परिमेय संख्या आ जाती है तो अपना जो गुणा के लिए समवर्तता गुणधर्म है वो पालन करेगा, अगर नहीं आता है तो पालन नहीं करेगा। अपन ढेर सारे एग्जांपल ले सकते हैं, ये पालन करेगा। मैंने एक एक एग्जांपल लेकर के आपको समझा दिया। अब देखो भाग के लिए देख लेते हैं, लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां पे बच्चे हमेशा और हमेशा के लिए कंफ्यूज होते हैं। ध्यान से देख लेना,
कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, भाग के लिए ही तो देख रहे हो, क्या कौन सी बड़ी चीज आ गई मेरे भाई इसमें। तो भाग के लिए अपन देख लेते हैं। भाग के लिए अपन देखेंगे किसका, परिमेय संख्याओं का संवर्तता गुणधर्म देख रहे हैं, संवर्तता गुणधर्म। ठीक है, अब देखो, जैसे दो अपॉन में, सबसे पहले अपन पूर्णांक के लिए देख लेते हैं ना, पूर्णांक के लिए देखते आए हैं तो पूर्णांक के लिए ही देख लेते हैं। पूर्णांक के लिए जैसे 2/3, ठीक है, यानी 2 में आपने 3 का भाग दिया, या फिर मैं छोटा सा एक बढ़िया सा आंसर ले लेता हूं यहाँ पे, 10/2। क्या मिला मेरे भाई, 5 मिला सर। क्या 5 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल। क्या ये एक परिमेय संख्या थी, बिल्कुल सर, ये भी एक परिमेय थी। अरे मैं 10 को 10/1 लिख सकता हूँ, भाग 2 को 2/1 लिख सकता हूँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ जाने वाला है। तो ये दोनों भी सर क्या थी, परिमेय संख्याएं थी। और ये 2 भी क्या था सर, एक परिमेय संख्या थी, मिलने वाली संख्या सर परिमेय संख्या हो गई, बिल्कुल। और मेरे को ये बताओ, पूर्णांक के लिए, ये पूर्णांक भी है ना, 10 पूर्णांक भी है और परिमेय भी है। भाई सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं तो होती हैं। अब मेरे भाई अपन बात कर लेते हैं परिमेय संख्या की। जैसे मान के चलेगा मैंने 10 भाग, मैं ले लेता हूं 2/3 भाग 4/5। क्या मिलेगा आंसर, सर भाग करना कल आपने बताया था गुणा, और आगे वाले को अपन क्या कर देते हैं, उलट देते हैं। तो आंसर क्या मिला, 10/12। तो 5/6 सर, ये भी एक परिमेय थी, ये भी एक परिमेय थी, और मिलने वाली भी हमें परिमेय मिली। तो बहुत से बच्चे ये आंसर, ये क्वेश्चन, ये जो मैंने लिखा है वो देख करके बोल देंगे सर भाग के लिए भी समवर्ता गुणधर्म पालन करता है। लेकिन मैं अगर कह दूं कि भाग के लिए ना समवर्ता गुणधर्म पालन नहीं करता है, तो फिर बच्चे उदास हो जाएंगे, वो कहेंगे व्हाट इज दिस, व्हाट इज मोबाइल नंबर, दिस इज योर स्टाइल नंबर। आप क्या कहना चाहते हो सर। मेरे भाई बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं ना, भाग के लिए पालन नहीं करता, क्यों सर। मैंने आपको जैसे गुणा में जीरो गुणा करा के दिखाया, जोड़ में जीरो को जोड़ के दिखाया, बाकी में जीरो को माइनस करके दिखाया, देखिए यहाँ पे करके दिखाओ, किसी संख्या में जीरो का भाग देकर के दिखाओ, मैं मान जाऊंगा आपको। मेरे भाई किसी भी संख्या में यहाँ पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं ना, ये देखो, मैं बोल रहा हूं 10/0 करके दिखाओ, यानी इसका मतलब जो है 10/0। कहीं देखा है, बहुत से बच्चे यहाँ पे जीरो को जीरो से काटेंगे, कल मैंने क्या बताया था, इसका मान होता है इंफिनिटिव, या फिर अपन बोल सकते हैं अनडिफाइंड, जिसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसका मान होता है अनडिफाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसका मान अपने पास है ही नहीं, ज्ञात नहीं किया जा सकता। और मेरे को एक बात बताओ, क्या परिमेय संख्याओं में कोई ऐसी संख्या है जिसे ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं भाई। सारी परिमेय संख्याएं होती है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता, वो होती है परिमेय संख्याएं, वो थोड़ी होती है जिन्हें ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो मेरे भाई ये बात याद रखना कि अगर अपन किसी संख्या में जीरो का भाग देते हैं ना, तो वो संख्या क्या होती है, अनडिफाइंड होती है, उसे ज्ञात नहीं किया जा सकता कि उसका आंसर क्या आने वाला, उस संख्या का आंसर क्या आने वाला अपन ज्ञात ही नहीं कर सकते। और अपन ज्ञात नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये भाग के लिए संवर्तता गुणधर्म फेल हो गया, भाग के लिए क्या हो गया, संवर्तता गुणधर्म फेल हो गया। पालन नहीं करेगा, समवर्तता गुणधर्म भाग के लिए पालन नहीं करेगा। मेरे भाइयों, आपने 4 चीजें पढ़ी। पहली बात, आपने समवर्तता गुणधर्म पढ़ा, समवर्तता गुणधर्म की 4 प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ ली। जोड़ के लिए क्या समवर्तता गुणधर्म पालन करता है, बिल्कुल सर करता है, क्योंकि अपन कोई भी दो संख्याओं को जोड़ते हैं, परिमेय संख्याओं को, तो वो मिलने वाली संख्या भी परिमेय संख्या मिलती है, इसलिए जोड़ के लिए अपना समवर्तता गुणधर्म लागू होता है। फिर मैं बोलता हूं क्या बाकी के लिए, घटाव के लिए अपना समवर्तता गुणधर्म लागू होता है, बिल्कुल सर होता है, घटाव के लिए भी होता है। क्या गुणा के लिए समवर्तता गुणधर्म लागू होता है, बिल्कुल सर होता है। हमने जीरो को ऐड भी कर लिया, घटा भी लिया, गुणा भी कर लिया, लेकिन सर भाग के लिए जब अपन ने बाकी संख्याओं का भाग दे रहे थे ना, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब अपन ने संख्या में से जीरो का भाग दिया ना, तो दिक्कतें ही दिक्कतें आ गई, दिक्कतें खड़ी हो गई, आकर के सर पे बैठ गई सर। और जब सर पे दिक्कतें बैठ गई तो हमने कह दिया भाई साहब भाग के लिए समवर्तता गुणधर्म पालन नहीं करता, भाग के लिए समवर्तता गुणधर्म का पालना नहीं होती है, भाग के लिए समवर्तता गुणधर्म बना ही नहीं है।
मैं ये बात बोल सकता हूँ आपको। तो भाग के लिए समवर्ता गुणधर्म पालन नहीं करता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज को अपन एक सारणी बना करके लिख देते हैं, देख लेते हैं। मेरे भाई अपन पढ़ रहे थे समवर्ता गुणधर्म। एक मिनट यार, अब मेरे भाई एक बात बताओ, योग के लिए यहाँ पे मैंने आपको बी सी वाला फॉर्म नहीं बताया क्या? यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू सी, इसी प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसी प्रकार से आप a माइनस बी इक्वल टू सी यहाँ पे लिख सकते हो। इसी प्रकार से गुणा में भी आप लिख सकते हो, a गुणा बी इक्वल टू सर सी होता है। और इसी प्रकार से आप भाग में लिखोगे a, ऊपर लिख रहा हूं a भाग b इज नॉट इक्वल टू सी। ये परिमेय संख्या नहीं होती है, ठीक है। ये सर परिमेय संख्या नहीं होती है, तो यही बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। योग के लिए मेरे भाई क्या a प्लस बी इक्वल टू सी, यानी दो ये परिमेय संख्या है। ये दोनों परिमेय संख्या है, मिलने वाली संख्या भी परिमेय संख्या मिलती है क्या? तो आप कहोगे यस सर। यानी अब दूसरा मैं कह रहा हूं, बाकी के लिए बताओ, क्या a माइनस बी इक्वल टू सी होता है क्या? दो परिमेय संख्याओं को आप आपस में घटाते हो, परिमेय संख्या मिलती है? बोले सर यस। गुणा के लिए मेरे भाई बात कर ले अपन, क्या a गुणा बी इक्वल टू सी करूं, दो परिमेय संख्याओं को गुणा कराएं तो क्या परिमेय संख्या मिलती है? यस सर, अपन ने पढ़ा है। फिर भाग के लिए लास्ट अपन प्रॉपर्टी देख ले, भाग के लिए तो a भाग b इक्वल टू सी करता हूं, नो सर, अपन को परिमेय संख्या यहाँ पे नहीं मिलती। ये बात अभी अपन ने पढ़ी है समवर्ता गुणधर्म में। मेरे भाइयों एक बात बताओ, क्या आपको कुछ समझ में आया? मैंने आपको जो चीज 20 मिनट में 22 मिनट जो भी अपने समय लगे, जो भी अपना समय लगे, उसमें आपको कुछ बात समझ में आई, या फिर ऐसे ही ऊपर से चली गई? आप मेरे को बताने का प्रयास करें। अरे मेरे भाई बताओ, कोई बात मैंने आपको समझाई, वो समझ में आई कि ऐसे ऊपर से हवा हवा हो गया, दिमाग का कचरा हो गया क्या? फिर बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? अरे भाई डांस करते हुए पढ़ना था अपन को, तो फिर क्या हुआ सर? आप तो आज सीरियस मोड में आकर के हमें पढ़ाने लग गए, और हम क्या हुआ भाई साहब? नींद आने लग गई हमें। भाई साहब नींद नहीं आनी चाहिए, और नींद के नाम से मुझे याद आ गया, अगर मुझे नींद आ गई ना तो फिर गड़बड़ा जाएगा पूरा माहौल। तो पता चला कि पढ़ रहे थे परिमेय संख्या, पहुंच गए अपन ट्रायंगल पे। ओके ओके ओके, आगे बढ़े मेरे भाई, आगे बढ़े क्या? बताओ, चलेगा आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा सेकंड गुणधर्म अपन पढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रयास नहीं करेंगे सर, पढ़ेंगे। अब प्रयास क्या होता है सर? पढ़ना है तो पढ़ना है। प्रयास में क्या ही लिखा है मेरे को बताओ सर? चलो भाई पढ़ते ही है, प्रयास क्या है करेंगे, पढ़ ही लेते। क्रम विनिमय गुणधर्म क्या बोलता है सर? क्या इसको भी चारों के लिए देखना है? बिल्कुल मेरे भाई, क्रम विनिमय गुणधर्म को भी अपन को चारों के लिए देखना है। योग के लिए भी अपन देखेंगे, बाकी के लिए भी अपन देखेंगे, गुणा के लिए भी अपन देखेंगे, और भाग के लिए भी अपन इसको देखने वाले। समझ में आई कोई बात? क्रम विनिमय गुणधर्म को भी चार टाइप से देखना है। सबसे पहले योग के लिए देखेंगे, और अब अपन डायरेक्ट परिमेय संख्या ले लेंगे। भाई पूर्णांक के लिए पालन करेगी वो परिमेय के लिए भी करेगी, और पूर्णांक के लिए पालन नहीं करेगी वो परिमेय के लिए भी नहीं करेगी। सर ये बात तो सही नहीं है, लेकिन अपन परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़ रहे हैं, तो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़ रहे हैं, तो परिमेय संख्या लेंगे ना, उसमें पूर्णांक लेने की क्या ही बात है, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं परिमेय संख्याओं की। पूर्णांक संख्या अपने आप डिफाइन हो जाएगी। अगर परिमेय संख्या जिस बात को फॉलो कर रही है वो पूर्णांक को करना पड़ेगा, प्राकृत को करना पड़ेगा, पूर्ण को करना पड़ेगा। तो अपन डायरेक्ट परिमेय संख्या ले लेते हैं योग के लिए। तो योग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म एक बात बोलता है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये प्रॉपर्टी योग के लिए बोलता है। सर कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या प्रॉपर्टी बता दी? यानी कोई भी दो परिमेय संख्याओं को आप ऐड कर सकते हो किसी भी क्रम में। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एक प्लस दो करूं, इसका मतलब ये है, देखो पूर्णांक ही बता देता हूं आपको। ये बोलना चाह रहा है एक प्लस दो करो
तो भी 3 आता है और 2 प्लस 1 करो तो भी 3 ही आता है। ये बात ये बोलना चाह रहा है क्रम विनिमय गुणधर्म। बोले आप किसी संख्या का क्रम चेंज कर दोगे ना तो संख्या के आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जोड़ के अंतर्गत। अभी जोड़ के बारे में पढ़ रहे हैं ना अपन कि सर दो संख्याओं का आप कैसे भी जोड़ दो आंसर वही आने वाला है, क्रम विनिमय गुणधर्म ये बोलता है। बोले a प्लस बी करोगे आंसर सी आएगा, तो b प्लस ए करने पे भी आंसर सी आने वाला है। सर बात ये है क्रम विनिमय गुणधर्म की। देखो मेरे भाई ये पूर्णांक संख्याएं मैंने लेके आपको बताई। देखो चलो बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर दो पूर्णांक संख्याएं मैं ले लेता हूं, जैसे 4 प्लस में 5 इक्वल टू 5 प्लस में 4, क्या इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? 5 और 4 कितने हैं सर? 9। तो 5 और 4 9 ही तो होंगे ना मेरे भाई, आंसर 9 ही मिलने वाला है। ये a प्लस बी वाला रूप है, ये b प्लस ए वाला रूप है, और आंसर क्या मिलने वाला है? सेम मिलने वाला है। ये बात अपना क्रम विनिमय गुणधर्म बोलता है। अब इसमें अपन परिमेय संख्याओं के लिए गुणधर्म पढ़ रहे हैं, तो परिमेय संख्याएं ले लेते हैं। परिमेय संख्याएं जैसे 2/3 प्लस में 3/5 ये ले लेते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये मैं इसको बोल रहा हूं ए और इसको बोल रहा हूं बी। ए प्लस बी का आंसर क्या आएगा? तो मेरे भाई आप सभी कहोगे अपॉन में 15, और सर फिर आपने थोड़ा हमें झिझकाने वाला काम कर दिया, मैं यहाँ पे पुनः 3 ही ले रहा हूं, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। तो 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 5, तो 5/3। ए प्लस बी का मान कितना आया मेरे भाई? ये क्या है? ए प्लस बी, वो आया 5/3। ये बात बोलता है कि आप बी प्लस ए निकालोगे ना, इसका बी प्लस ए वो भी 5/3 ही आएगा। देखिए बी प्लस ए, बी है 3/3 और ए है अपना 2/3, आंसर क्या आने वाला है? 5/3। यानी आप बी प्लस ए निकाल लीजिए, ए प्लस बी निकाल लीजिए, आंसर आपके पास सेम आने वाला है। ये अपना क्रम विनिमय गुणधर्म बात बोलता है। ये अपना क्रम विनिमय गुणधर्म बात बोलता है। कोई भी दो परिमेय संख्याओं को ऐड कर लीजिएगा, आंसर वही मिलेगा। पहले विद्यार्थियों और ऐड करते हैं, जैसे मान के चलेगा मैं एक परिमेय संख्या ले लेता हूं 2/3 प्लस में 0 इक्वल टू क्या मिला सर? 2/3। ये अपना बी है, ये अपना ए है। मैं इसको विपरीत क्रम में जोड़ देता हूं, बी को पहले लिख देता हूं, ए को बाद में, तो क्या आंसर 2/3 ही आएगा क्या? बिल्कुल सर, ये मैंने बी प्लस ए किया है, यहाँ पे मैंने ए प्लस बी किया था। तो ये क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना करता है। ये सीधी सी बात है, योग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म पालन करता है। यहाँ पे लिख देता हूं पालन करता है, ठीक है, पालन करता है। ठीक है, अब अपन बाकी के लिए देख लेते हैं। बाकी के लिए देखोगे मेरे भाई, जैसे मान के चलेगा मैं ले रहा हूं, और बाकी के लिए ये एक बात बोलता है a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, क्या ये क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना करता है क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना करती है क्या? ये बात बताना अपन को। अब मेरे भाई एक बात बताओ, बाकी के लिए अपन को देखना है ना, किसके लिए देखना है अपन को? बाकी के लिए देखना है ना। अब मेरे भाई a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए होता है क्या? ये अपन को बताना है। मेरी बात आई आपको समझ में? a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए होता है क्या? ये आपको बताना है। इसको मैं आपको बढ़िया पेज में ही बताना चाहूंगा। ओके, अब बताओ, ये आपको बताना है। अब सुनना ध्यान से मेरे भाई, मैं कोई भी पहले पूर्णांक ले लेता हूं। पूर्णांक जैसे मान के चलिएगा मैंने लिया 5 - 3, तो ये क्या मिला? 2। ये सर ए है, ये बी है, तो आपने a माइनस बी किया, यहाँ पे a माइनस बी किया। अब अपन को b माइनस ए करने पे भी यही मिलता है क्या? b क्या है सर? 3 और a है 5, क्या मिला? -2। क्या 2 और -2 बराबर है क्या? नहीं सर, 2 और -2 बराबर कैसे होंगे? मतलब बाकी के लिए ये क्या नहीं होते हैं? बराबर नहीं होते। तो बाकी के लिए अपना पूर्णांक की पालना नहीं करता तो परिमेय कहां से करेगा? तो ये बाकी के लिए पूर्णांक क्या नहीं करता? पालन नहीं करता। चलो परिमेय संख्याओं में भी लगा करके देख लेते हैं।
परिमेय संख्याओं में मान के चलेगा 1 माइनस 2 माइनस 3 अपॉन में 2 कर देता हूं। ये अपना a है, ये अपना b है। ये क्या है, a माइनस b करने जा रहे हैं अपन, तो क्या आंसर मिलेगा मेरे भाई, अपॉन में 2, ये 1 माइनस 3, तो क्या मिला, माइनस का 2/2, और ये आंसर आया माइनस का 1। यही आंसर आया ना, माइनस का 1 आंसर आया किसके लिए, जब अपन ने a माइनस b किया था। अब मैं करने जा रहा हूं b माइनस a। अब क्या करने जा रहा हूं, b माइनस a, यानी b वाला ये रहा, ए वाला ये रहा, यही है ना। तो बी क्या है, अब इसको माइनस को भूल जाओ, अभी संख्याओं के बारे में बात कर रहा हूं। बी वाला तो इतना ही है ना, ये तो बीच का चिन्ह है, ठीक है। तो बी है 3/2 माइनस ए है 1/2, क्या मिला सर, 2/2, आंसर 1। तो क्या एक और माइनस एक बराबर है, नहीं सर, तो इसका मतलब ये क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना नहीं करता। तो परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना नहीं करता, पालना नहीं करता। क्या नहीं करता रे, बाकी नहीं करता, क्या जोड़ करता है, बिल्कुल सर। अभी अपन ने जोड़ में तो देखा ना, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है सर, b प्लस ए होता है। ये अभी अपन ने जोड़ में देखा ना सर, ठीक है, ये देखा जोड़ में, लेकिन ये बाकी के लिए पालन नहीं करता। अब अपन सर गुणा के लिए देख लेते हैं, तीसरा देख लेते हैं गुणा के लिए। यानी a गुणा b इक्वल टू b गुणा a होता है क्या, ये चीज अपन को क्रम विनिमय गुणधर्म बोलना चाहता है कि a गुणा b इक्वल टू b गुणा a होता है क्या, ये बात आपको बतानी है। तो मेरे भाई देख लेते हैं अपन, अब मेरे को क्या पता होता है कि नहीं होता है, तो अपन देखने का प्रयास करते हैं। तो मेरे भाई देखते हैं, a गुणा b इक्वल टू b गुणा a होता है कि नहीं होता है, ये बात अपन देखते हैं। तो मेरे भाई अपन सबसे पहले पूर्णांक ले लेते हैं, कोई भी पूर्णांक संख्या ले लेते हैं। जैसे मान के चलेगा 2 और 3, ये लिया, ये क्या है, अपना a है, पुनः बता रहा हूं, ये अपना b है, यानी a गुणा b करने जा रहे हैं, तो अपन को क्या आंसर मिलने वाला है, ठीक है, तो ये मिला 6। तो मैं क्या b गुणा a करूं, यानी 3 गुणा 2 करूं, तो भी आंसर 6 ही मिलेगा क्या, बिल्कुल सर, आपने इधर किया b गुणा है, यानी a गुणा b इज इक्वल टू b गुणा a क्या है अपना, बराबर है। आंसर दोनों में क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। मतलब पूर्णांक संख्या के लिए क्या करता है, पालना करता है। इसको मैं सही रूप में लिख देना चाहता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, 2 गुणा 3 इक्वल टू 6, 3 गुणा 2 ये हो गया b गुणा a, और ये हो गया a गुणा b, ये दोनों क्या है, बराबर है। अब ठीक इसी प्रकार से सर अपन परिमेय संख्याओं के लिए देख लेते हैं। परिमेय संख्याओं के लिए देख लेते हैं, परिमेय संख्याएं क्या बोलती हैं सर, जैसे 2/3 गुणा 4/5, ये अपना a है, ये अपना b है। a गुणा b करने जा रहा हूं, तो 4 दूनी 8, 5 3 15। अब मैं क्या ले लेता हूं सर, b गुणी a ले लेते हैं। b है अपने पास 4/5 गुणा a है सर अपने पास 2/3। क्या इनको मैं गुणा कराऊंगा तो 8/15 ही आंसर आएगा क्या, इनको मैं गुणा कराता हूं तो 8/15 ही तो आएगा ना आंसर, और 8/15 आंसर आने वाला मतलब है ये परिमेय संख्या a गुणा b इक्वल टू b गुणा a की क्या करती है, पालना करती है। गुणा के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना करती है, जोड़ के लिए भी करती है और गुणा के लिए भी करती है, ठीक है। जोड़ के लिए भी करती है अपनी, और गुणा के लिए भी करती है, भाग के लिए करती है कि नहीं करती है, ये अपन को देखना पड़ेगा। क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना जोड़ के लिए होती है, गुणा के लिए होती है, बाकी के लिए नहीं होती है, भाग के लिए अपन को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो भाग के लिए और देख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन फोर्थ वाला, भाग के लिए, यानी a भाग b इक्वल टू b भाग a, ये होता है कि नहीं होता है, ये अपन को बताना है। मेरे भाई सबसे पहली बात वही अपन पूर्णांक के लिए देखेंगे। पूर्णांक क्या बोलता है, पूर्णांक जैसे 4/2, ठीक है, ये कितना आएगा सर, 2 आएगा। 4 में 2 का भाग दोगे 2 आएगा। तो मेरे को बताओ क्या 2/4 भी 2 ही आएगा क्या, नहीं सर, 2/4 का मतलब तो हो गया 1/2 आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना कहाँ की, अरे ध्यान से देखो, मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे दूसरा आंसर ले लेते हैं, 2/6, ठीक है, ये आपका ए है, ये बी है। तो ए भाग बी किया तो कितना आंसर आया सर, 2/6 का मतलब 2/6, इसको काटेंगे तो 1/3,
ठीक है, 1/3 आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं इसी को चेंज करके, सर बी भाग ए करके देख ले। बी क्या है 6 और ए क्या है अपना 2, तो 6 भाग 2, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3, तो बी भाग किया तो ये 3, क्या 1/3, क्या 1/3 और 3 ये दोनों सेम है क्या, मेरे को ये बताओ। नहीं सर सेम नहीं है, तो ए भाग बी और बी भाग ए क्या नहीं होती है, बराबर नहीं होती है, यानी पालना नहीं करते, पालना नहीं करते। सर ये तो आपने पूर्णांक के लिए बताया, परिमेय संख्याओं के लिए और देख के बताओ, क्या पता परिमेय संख्याओं में पालना करता हो। चलेगा, अपन परिमेय संख्याओं के लिए भी देख लेते हैं मेरे भाई, परिमेय संख्याओं में भी देख लेते हैं। अब देख लेते हैं अपन परिमेय के लिए। परिमेय के लिए जैसे 2/3 भाग 4/5, यही भाग ले लेता हूं मैं। 2/3 भाग 4/5, इसका आंसर क्या आने वाला है ये बताओ मेरे को। तो मेरे भाई आप भाग करोगे तो 2/3 गुणी 5/4, ये क्या मिलने वाला है 10/12, ये 10/12 मिलने वाला है आपको। ये है सर ए, ये है बी। अब अपन सर करते हैं बी भाग ए, यानी 4/5 भाग 2/3 करके देखते हैं। तो मेरे भाई 4/5 गुणा 3/2 भाग करना मैंने कल आपको सिखाया था, बार बार नहीं बताऊंगा। 4×3 = 12 और 5×2 = 10, क्या 12/10 और 10/12 बराबर है? नहीं सर, ये एक दूसरे के विपरीत है, मतलब ये क्या नहीं करता, पालना नहीं करता, पालना नहीं करता। तो मेरे भाई अपन ने आज दो प्रॉपर्टीज पढ़ी, और आशा करता हूं कि आपको वो दोनों प्रॉपर्टीज समझ में भी आई होंगी। क्या क्या आज अपन ने पढ़ा? आज अपन ने पढ़ा संवर्तता गुणधर्म और क्रम विनिमय गुणधर्म। और संवर्तता गुणधर्म चारों चीजों के लिए पढ़ा। संवर्तता गुणधर्म योग के लिए पढ़ा, घटाव के लिए पढ़ा, गुणा के लिए पढ़ा और भाग के लिए पढ़ा। और इसी प्रकार से क्रम विनिमय गुणधर्म भी अपन ने चार चीजों के लिए पढ़ा, योग के लिए पढ़ा, घटाव के लिए पढ़ा, गुणा के लिए पढ़ा और भाग के लिए पढ़ा। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। एक बार रिकेप ले लेते हैं अपन। संवर्तता गुणधर्म सर क्या होता है? संवर्तता गुणधर्म ये बात बोलता है, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म अपन पढ़ने जा रहे हैं, तो परिमेय संख्याओं में संवर्तता गुणधर्म सर ये बात बोलता है कि कोई भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ दो या फिर उन्हें घटा दो, उन्हें गुणा कर दो, उन्हें भाग कर दो, अगर वो परिमेय संख्या आंसर में अपन को परिमेय संख्या ही मिले, जैसे दो परिमेय संख्याओं को आपने जोड़ा और उत्तर में जो जोड़ने के बाद जो आंसर आया वो भी एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब जोड़ के लिए संवर्तता गुणधर्म लागू होता है। अगर उत्तर में परिमेय संख्या नहीं आया तो जोड़ के लिए संवर्तता गुणधर्म लागू नहीं होता। फिर अपन उसे बाकी के लिए देखेंगे। बाकी के लिए अपन ने देखा कि दो परिमेय संख्याओं को अपन ने आपस में माइनस किया, घटाया और आंसर में अपन को परिमेय संख्या मिल गई तो समवर्तता गुणधर्म की पालना बाकी के लिए होती है। अगर आंसर में परिमेय संख्या नहीं मिली तो बाकी के लिए समवर्तता गुणधर्म की पालना नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से गुणा में भी अपन ने दो परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा कराया और अगर परिमेय संख्या मिल गई तो समवर्तता गुणधर्म लागू होगा, अगर नहीं मिली तो समवर्तता गुणधर्म लागू नहीं होगा। और भाग में भी ऐसे ही करना है। तो अपन ने जब समवर्तता गुणधर्म पढ़ा तो जोड़ के लिए भी समवर्तता गुणधर्म पालन करता है, बाकी के लिए भी समवर्तता गुणधर्म पालन करता है, गुणा के लिए भी समवर्तता गुणधर्म पालन करता है, लेकिन भाग के लिए नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सर किसी संख्या में अपन 0 का भाग देते हैं ना तो वो अनडिफाइंड हो जाती है, और जब अनडिफाइंड संख्या हमें पता ही नहीं है क्या होती है तो वो परिमेय संख्या कैसे हो पाएगी ना सर। तो इसलिए भाग के लिए परिमेय संख्या का पालना परिमेय संख्या जो समवर्तता गुणधर्म है उसकी पालना नहीं करती है। फिर अपन ने पढ़ा क्रम विनिमय गुणधर्म के बारे में। और क्रम विनिमय गुणधर्म क्या हुआ सर? ये क्या चीज की बलाई? कुछ नहीं है मेरे भाई। क्रम विनिमय गुणधर्म ये बोलता है कि कोई भी दो संख्याएं हैं उनको आप आपस में किसी भी रूप में जोड़ सकते हो, यानी a प्लस बी जोड़ के लिए क्रम विनिमय, बाकी के लिए क्रम विनिमय, गुणा के लिए और भाग के लिए। अपन ने जब जोड़ के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना की तो इसका मतलब ये है कि चाहे एक कार्ड को इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, बात बराबर है। ये बात आपने सुनी होगी। तो यही ये बोल रहा है कि सर 2+3 यानी 2 को 3 में जोड़ो या 3 में 2 को जोड़ो। मेरी बात ध्यान से सुनना कि 2 को 3 में जोड़ो या 3 में 2 को जोड़ो, बात बराबर है, आंसर सेम आने वाला है। मतलब सर चाहे 2+3 कर लो आंसर 5 आएगा या फिर 3+2 कर लो आंसर 5 आएगा। अगर ऐसा है तो आपका जोड़ संक्रिया है ना वो क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना
करेगी, अगर ऐसा नहीं है तो क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना नहीं करेगी। अब फिर अपन ने बाकी के लिए देखा, तो मेरे भाई एक बात बताओ, आप 10 में से 2 घटाओगे तो कितने मिलेंगे? सर सीधी-सी बात है 8 मिलेंगे, लेकिन अगर 2 में से 10 घटाओगे, तो कितने मिलेंगे? सर 8 मिलेंगे लेकिन माइनस में मिलेंगे, क्या माइनस और प्लस बराबर है? नहीं, तो फिर तो बाकी के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म पालना नहीं करता। अब यहाँ पे परिमेय संख्याएँ हैं, ये 2 और 3 भी परिमेय संख्या है, क्यों है? सर बटे हुए में 1 लगा सकते हैं, वो परिमेय हो जाएगी। अपन पूर्णांक बता रहा हूँ, दिखने में ये पूर्णांक है और सभी पूर्णांक परिमेय होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? बाकी ऐसे माइंड में एकदम रिलैक्स रहो, सब चीजें आपको आसानी से समझ में आने वाली है, कोई भी चीज बहुत ही डिफिकल्ट नहीं बताऊंगा और डिफिकल्ट आपको लगेगी भी नहीं, ठीक है? अब गुणा के लिए देखेंगे, सर 2 को 3 से गुणा कराओ या 3 को 2 से गुणा कराओ, आंसर सही आने वाला है, इसका मतलब है गुणा के लिए अपना क्रम विनिमय गुणधर्म पालना करता है, या क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना अपने गुणन संक्रिया करती है, ये भी अपन बोल सकते हैं। फिर अपन भाग के लिए देख लेते हैं, भाग में ना सर दिक्कत ये है कि आप 5 में 2 का भाग दो, या फिर सर छोटा सा एग्जांपल ले ले, 10 में 5 का भाग दोगे तो कितना मिलेगा? सर 2। 10 में 5 का भाग दोगे, ध्यान से सुन रहे हो? 10 में 5 का, यानी 5 दूनी 10, 2 आंसर मिला। क्या 5 में 10 का भाग दोगे तो 2 ही मिलेगा? अरे मैं यही तो बात बोल रहा हूँ, ठीक है? तो 1/2 आंसर मिलेगा, वो निकाल लेना। अभी सर माइंड में ये कुछ खटका नहीं, कल और बात कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है? तो मेरे भाई आशा करता हूँ कि ये दोनों संक्रिया आपको क्लियर हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी इस तैयारी को यूं ही बेहतर बनाने का प्रयास करते रहिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।